जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज आप देख रहे होंगे हम बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। जो हमारे साथ बैठे हैं राजेश कश्यप जी, वीर एकल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज हमें इंटरव्यू का देने का मौका दिया है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस समय बैठे हैं, आप बात करें तो नगर पंचायत कटरा में। जी हाँ। तो यहाँ आने का जो अभी मेरा मेन उद्देश्य ये है, इस समय कटरा में जो है नगर पंचायत का उपचुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख को है। जी हाँ। 5 तारीख को इसके लिए वोटिंग होगी। तो उसको लेकर के हम बात करेंगे इन लोगों से। आप सिद्धार्थ कश्यप नाम है मेरा, जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा बीसी मोर्चा से। और आप ओमकार कश्यप जी हैं। आप ओमकार कश्यप जी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं और इन्होंने अपना जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपना पर्चा वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना पर्चा वापस लेके भारतीय जनता को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये सारे लोग बैठे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। जी, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के नाम पर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। पूरे प्रदेश में ही भाजपा में ही है, उसी का हमें यहाँ पे कटरा नगर उपनगर पंचायत जो हमारा उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। चाहे हमारा महिलाएं हो, युवा हो या किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम इस बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से विजयी प्राप्त होगी। आप कह रहे हैं सबका समर्थन मिल रहा है। यहाँ का इतिहास अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है यहाँ पे अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जो चांस रहा है वो कांग्रेस प्रत्याशी का रहा है। उसका ऐसा मेन कारण ये रहा कि अभी तक जो यहाँ पे नगर पंचायत कटरा में लगभग 3000 से 3500 कश्यप वोट है। अब तक हमेशा कश्यप प्रत्याशियों में से 1-2 प्रत्याशी कश्यप हुआ करता था, लेकिन पहली बार ऐसा कि कश्यप प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस लेके भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। तो जो 3500 वोट प्लस जो होगा, इससे हम बहुत बड़ी मात्रा में विजयी प्राप्त करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो 3500 के समथिंग जो वोट है कश्यप समाज का वोट है, जो जिस समाज का हर चुनाव में कोई ना कोई प्रत्याशी होता था। इस बार आप कह रहे हैं कि कश्यप समाज का जो वोट है वो एक मुश्त होकर भाजपा की तरफ जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल भाजपा की तरफ। हाँ, बिल्कुल। माना 3500 जो हमारा वोट है वो 100% भाजपा को ही मिलेगा और इससे भाजपा मजबूत होगी। हम मतलब योगी जी और मोदी जी को अपना आदर्श मानते हुए इस बार हमने कश्यप समाज ने भरपूर समर्थन भाजपा को दिया है और हम भाजपा अब हम अपना वोट को हमने जैसे अभी तक पिछली जो चुनाव हुआ करते थे उसमें हमारे वोट का नुकसान हुआ करता था, जिससे मतलब भाजपा को भी नुकसान हुआ करता था, भाजपा नहीं जीत पाती थी, हमारा कश्यप प्रत्याशी को जीतता था, वो लड़ाई फाइट होता, उसे मतलब लगभग 2000 या 2500 वोट मिलता था। आप कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी और प्लस दूसरा प्रत्याशी कश्यप प्रत्याशी होने के नाते वोट जो था वो बट जाता था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो नहीं जीत पाता। जी हाँ। तो राजेश कश्यप जी के हाथ में कह सकते हैं, ये तो थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी, लेकिन क्या राजेश कश्यप सारे समाज को एकत्रित कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। आप इससे बड़ा क्या उदाहरण लेंगे? 3500 में एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ है। तो ये हमारे पूरे कश्यप समाज की एक एकता का उदाहरण है कि हम सब लोग एक मंच पर आके भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस बार कोई प्रत्याशी नहीं जो है कश्यप समाज से प्रत्याशी नहीं है, तो ये एक एग्जाम्पल है और ये आपकी जो है जो आप हम लोगों उसका ये पहला पॉइंट है। हमारे समाज ने निर्णय लिया कि अब हम जात को छोड़कर हम भाजपा के प्रत्याशी को जिताएंगे। हमारा जात से कोई मतलब नहीं है। जात को छोड़कर धर्म पे जाएंगे। धर्म पे जाएंगे तो धर्म है तो हम सुरक्षित हैं। हम बटेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए हमें एक मुश्त रहना है और हमें भाजपा के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना है। लेकिन बटेंगे कटेंगे बात करें अगर तो आपके यहाँ जैसे कि प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, वो जिस समाज की आप बात करें वो उससे नहीं है, ओबीसी समाज के प्रत्याशी। ओबीसी समाज के प्रत्याशी हैं। भाजपा का प्रत्याशी भी तो ओबीसी समाज का है, वो भी तो सोनम गुप्ता भी तो मतलब ओबीसी समाज की ही है। सोनम गुप्ता जो है वो सोनम गुप्ता ओबीसी है, ओबीसी जनरल नहीं है, ओबीसी ही है वो। उनमें जो एक वैश्य होते हैं, मतलब वैश्य समाज में भी ओबीसी कैटेगरी है, तो वो ओबीसी से ही है। लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सोनम गुप्ता ओबीसी से नहीं है, एक भ्रम फैला रहे हैं। ओबीसी गुप्ता जो सोनम गुप्ता है वो ओबीसी से ही है। तो क्या अदर ओबी जैसे कश्यप समाज की जो बात करें उसके अदर जो ओबीसी वोट है कश्यप समाज को छोड़ती है वो वोट भाजपा की तरफ वो भाजपा की तरफ भी आ रहा है। चाहे वो गंगवार वोट हो, कुर्मी वोट हो, पटेल वोट हो, सब लोग मतलब भाजपा की तरफ क्यों? माना वो अपना आदर्श को यहाँ पर छोटी जाति में जात से ना देखकर वो सीधे मोदी जी और योगी जी को देख रहे हैं।
वो देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह से प्रदेश में और भारत में जो विकास हो रहा है उस तरह का विकास कटरा में भी होगा। जब हम लोग भाजपा से मतलब ट्रिपल सरकार बनाएंगे, तीन इंजन की सरकार जब होगी तो हमें यहाँ मजबूती मिलेगी। आप कह रहे हैं कटरा में भी एक इंजन बन जाएगा? एक इंजन बन जाएगा। आप देख रहे होंगे, आपने जब आपने अभी क्षेत्र का कटरा नगर का भ्रमण किया होगा तो आपने मोस्टली हिंदू क्षेत्र की गलियां देखी होंगी, हिंदू क्षेत्र के मतलब विकास देखा होगा। विकास नथिंग, जीरो है विकास। वो इसलिए कारण है कि हमारा वहां पे अब तक गैर भाजपाई सरकार हुआ करती थी। वो मतलब अपना जात विशेष को, धर्म विशेष पर ध्यान देकर उन्होंने हमेशा धर्म विशेष को ही। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि जैसे आपकी बात सही है, नगर में भाजपा का जो प्रत्याशी है अभी, और इससे पहले भाजपा के जो कैंडिडेट रहे वो नहीं जीत पाए नगर में, उनका जो है वो नहीं हो पाया, बहुमत नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ के विधायक 2 बार से यही, विधायक का क्षेत्र बहुत बड़ा है। विधायक अपनी विधायक निधि से जितना कार्य करा सकते हैं वो करा रहे हैं, लेकिन विधायक का क्षेत्र बहुत, माने निधि के मुकाबले उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए मतलब हो सकता है जब नगर में हमारा जब नगर जीत के आएगा तो नगर का बजट एक अलग है, नगर का फंड अलग है। आप कह रहे हैं नगर का बजट भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से खर्च होगा, है ना? जी बिल्कुल। जहाँ आप खर्च करना चाहेंगे, जिस जगह पे जहाँ आपको लगता है कि जरूरत है वहां खर्च करेंगे। जो अभी तक हमारे मतलब जो हमारा चाहे कश्यप हो, चाहे गंगवार वोट हो, चाहे कोरी समाज के हो, जिन मतलब मोस्टली हिंदू बाहुल क्षेत्रों को उन्होंने इस तरह से निगलेक्ट कर रखा था कि उसमें विकास पे बिल्कुल कोई पैसा खर्च ही नहीं हो रहा था। अब जब भाजपा की सरकार बन जाएगी तो मोस्टली आपको समझना चाहिए कि मतलब मोस्टली जो क्षेत्र पिछड़े हैं उन्हीं में काम ज्यादा होगा। आप कह रहे हैं कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल नहीं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में। जी आप बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर कार्य करती है। देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, हमारे सिंगापुर के अभिभावक हमारे जो हैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, और प्रभारी मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी के नेतृत्व में हम सब ये कटरा उपचुनाव बहुत अच्छे तरीके जीत रहे हैं। आप ही समझिए, सबका साथ सबका विकास, सभी जातियों के समूह हम लोग एक साथ लेके। आपने जो है, जैसे आप सब लोग, आपके समाज की कुछ मांग नहीं, मांग तो हमें जीतने के बाद आपने, एक सेकंड, जैसे आपने समर्थन दिया है, अभी प्रत्याशी से हम बात कर रहे हैं जो रहे हैं अभी, जिन्होंने पर्चा लिया है वापस, क्या आप जैसे कह रहे हैं कि तो आप लोगों ने कुछ ऐसा डील करके रखा है कि नहीं हमें ऐसा कुछ काम चाहिए, कुछ पार्टिकुलर अपने समाज के लिए? अगर हम आपसे बात कर, नहीं ऐसा ना, जब हम जीत जाएंगे तो हमारे समाज के सारे काम स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। हमारा यहाँ पे हमारा जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हम लोगों को माना सारे कार्य हमारे करा ही रहे हैं। इसके अलावा जब हमारी यहाँ पे माना सत्ता हमारी जब नगर पंचायत में हमारा जब मना हो जाएगी, जब हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष जब हमारा हो जाएगा, नगर पंचायत की सरकार, नगर पंचायत की सरकार हमारी हो जाएगी, तो सारे काम हमारे स्वतः पूरे हो जाएंगे। हमारे जो प्रत्याशी ने जो समर्थन दिया है वो मतलब किसी स्वार्थ बस नहीं दिया है, निस्वार्थ दिया है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो। भाजपा के झंडे के नीचे जो है आप सब लड़ रहे हैं। जी हाँ, जी भाजपा कमल को जिताने के लिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी। ये प्रत्याशी हैं, इन्होंने पर्चा वापस लिया, क्या सोच के लिया है आपने पर्चा? पर्चा हमने ये सोच के वापस लिया है कि भारतीय जनता को हम बहुमत से जिताएंगे, और हमारी सबकी बिरादरी, हमारी कश्यप लोग और हिंदू लोग को सबका एकता है बना हुआ कि हम हिंदू सोनम गुप्ता को भारी से भारी वोटों से कामयाब बनाएंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर आप लोग जो है एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। एक मंच पर सब इकट्ठे हुए हैं, और आपका उद्देश्य है भाजपा को जिताना। हाँ, सोनम गुप्ता जी को यहाँ से, सोनम गुप्ता को यहाँ से विजय बना के वो भारी वोटों से जिता के। आपने कुछ कोई डील की है? आपने कुछ मांगा है कि अगर आप जीतते हैं तो हमें कुछ नहीं मांगा है हमने विकास के लिए। अपने पहले भी प्रत्याशी रहे आप कभी? हाँ रहे, पहले प्रत्याशी हम चुनाव लड़े थे। हाँ, जब आप प्रत्याशी पिछली बार है तो कितना वोट आपको मिला? 1325 वोट मिला था। 1325 वोट। क्या वो वोट 1325 वो वोट और आपने जो भी आप मेहनत करते हैं वो वोट आप भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर करा पाएंगे? बिल्कुल, कतई बिल्कुल, जी जान से लगा देते हैं। पूरा वोट ट्रांसफर होगा, पूरा वोट बिना किसी स्वार्थ जो है कि आपने अपना समर्थन दिया, बिना बात से दिया, कोई ना लालच ना कोई वो। आप प्रत्याशी रहे तो हम आपसे अगर पूछे, जैसे आप प्रत्याशी थे, पूर्व में भी आप प्रत्याशी रहे, इस बार भी आप प्रत्याशी हैं, तो अगर हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के कुछ 1-2-4 काम ऐसे बताएं, जैसे आप प्रत्याशी तो आपने सोचा होगा ये अगर मैं जीतता हूँ तो ये कराता हूँ, तो आप अगर जैसे आपकी जो यहाँ की जो अभी प्रत्याशी है सोनम गुप्ता जी, अगर वो जीतती हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे? कुछ ऐसा कोई काम आपने सोचा हो? हम ये कहेंगे कटरे में विकास कराओ। कोई काम इंडिविजुअली, कोई काम जैसे आपने कुछ सोचा हो कि यहाँ पे ये चीज रोड नहीं है, यहाँ पे पुलिया नहीं है, या क्या टूटा है, क्या कुछ आपने सोचा हो? हमारी सड़कें जो हमारा जो जिनकी सड़कों की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी वो सड़कें, गलियां, उनका
सौंदर्यीकरण होना चाहिए। बाकी मैंने एक हमारे क्षेत्र में कोई कश्यप वाटिका हो जिसमें मैंने कश्यप महर्षि कश्यप जी की मूर्ति हो, हमें यही उनसे गुजारिश होगी। एक कश्यप धर्मशाला है जो भी मतलब थोड़ा जीर्ण शीर्ण है, हमारा होगा कि मैंने कोई ऐसा कोई बजट या कोई ऐसा फंड हो जिससे मैंने उसका जीर्णोद्धार हो सके, ये हमारी मांग होगी उनसे। लेकिन ये सब जीतने के बाद, अभी जीतने तक तो उनसे कोई हमारी कोई ऐसी कोई शर्त तो कोई नहीं है, कोई शर्त नहीं। और आप बताएं कुछ थोड़ा सा, कैसा क्या माहौल चल रहा है? माहौल के बारे में थोड़ा सा। माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसी जनता की का आपको मिल रहा है समर्थन? सब मिल रहा है, सबका मिल रहा है। राठौर लोगों को मिल रहा है, धोबी लोगों को सब मिल रहा है। लेकिन अदर जो प्रत्याशी हैं, अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें, जैसे हिंदू की आपने बात की, इस पे हम बात करें ना, तो हिंदुत्व की आप बात करें तो वो प्रत्याशी वो भी हिंदू है। हाँ, वो भी हिंदू हैं। तो क्या हिंदू वोट उधर नहीं जाएगा? नहीं, उन्हें मुस्लिम भी वोट नहीं मिल रहा है, तो हिंदू को तो बहुत दूर गया। अच्छा, वो तो एक हारने के लिए इनके कटिंग करने के लिए खड़े हुए हैं। समाजवादी प्रत्याशी को आप बता रहे हैं कि वो इनको हराने के लिए खड़े हुए हैं? हाँ, हराने खड़े के लिए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कितनी भी मेहनत में, गलियों में जाकर के, दुकानों पे जाकर के वोट मांगते हैं। उनके चाहे जिला अध्यक्ष से लगाकर सभी लोग जो है वो कितने भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, देख लेना, वोट जब खुलेगा हाँ, तो देख लेना किसकी विजय होगी, भारतीय जनता पार्टी की। बहुत से ज्यादा विजय होगी, कटरा में रिकॉर्ड तोड़ के होगी, जो आदमी सोच नहीं सकता है। अब की सब एकता हिंदू लोगों की बनी हुई है। सब हम लोग का सब लोग एक पटरी भाई कतई बिल्कुल एक वोट किधर नहीं जाएगा। सब लोग, ये सभी लोग जो है वीर एकलव्य फाउंडेशन के सदस्य हैं, सभी अध्यक्ष जी हैं, बाकी लोग हैं, ये पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। तो इन लोगों का कहना ये है कि हमने लगभग 3500 वोट, 3500 जो वोट है यहाँ का कश्यप समाज का जो वोट है, वो पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हो जाएगा। और इनका कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब यहाँ से कोई कश्यप समाज का प्रत्याशी नहीं है, और ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कमल के फूल के नीचे बैठे हैं, उसको ही जिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने अपना ये कीमती वक्त में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।